हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए इंग्लिश का वायरल पेपर लेकर के आए हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में छप चुका है और इसी क्राइटेरिया पर इसी बेसिस पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम। इसमें पेपर कोड आपका 316 RX है और मैक्स मार्क्स आपका 100 है और इसमें आपको समय जो है 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, ठीक है, आपका अनुक्रमांक और नाम, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं आपका नोट क्या आपका लिखा हुआ है कि नोट है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वह कैंडिडेट्स को रीडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। फिर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह 4 भागों में विभाजित है, A, B, C और D में। फिर आपका दूसरा क्या है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। जो सभी प्रश्न हैं वो सभी सेक्शंस के वो क्या है, कंपलसरी है, ज़रूरी है, अनिवार्य है। फिर आपका तीसरा क्या है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। जो मार्क्स है, जो अंक है, वह इंडिकेटेड किया गया है आपका प्रश्नों के सम्मुख। इसी तरीके से आपका सेक्शन ए रीडिंग आ चुका है। रीडिंग में आपका क्या है, सेक्शन ए में आपका पैसेज दिया रहता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। आपका यह पैसेज जो दिया रहता है इसमें आपको क्या है कि केयरफुली आपको इसमें पढ़ना रहता है और इसके कुछ प्रश्न दिए रहेंगे आपको नीचे। यहाँ पर ये 5 प्रश्न दिए रहेंगे। इन पाँचों का आपको उत्तर देना रहेगा, ठीक है। आपको पाँचों का उत्तर देना रहेगा इसी पैसेज में से क्या है ढूंढ करके। आपका पहला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर है कि वाई इज़ अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। जो व्यक्ति अर्ली राइजिंग यानी जो जल्दी सुबह उठ जाते हैं और बेटर देन राइजिंग लेट, देर सुबह मतलब देर उठने से और सुबह जल्दी जागने से क्या अच्छा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इस पे 3 अंक आपको मिल जाते हैं, ठीक है, 3 अंक आपको मिल जाते हैं। फिर आपका दूसरा क्या, वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। जो सम थिंकर्स होते हैं वो मिडनाइट ऑयल क्यों बर्न करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर तीसरा क्या है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। जो क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या है देर रात तक कार्य करने के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, आपको उसके बारे में बताना है। फिर चौथा है व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, ठीक है। फिर आपका पांचवा क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। नॉइजी का अपोजिट क्या होगा, इस पैसेज से आपको ढूंढ करके बताना है। फिर दूसरा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल। जो बर्निंग मिडनाइट ऑयल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको क्या है एक शब्द में बताना है, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्या है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रूइन। रूइन का आपका सिनोनिम्स आपको बताना है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपका सेक्शन बी आ चुका है। सेक्शन बी आपका रीडिंग राइटिंग होता है, राइटिंग सेक्शन होता है। और इसमें आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इन किसी एक का क्या है आपको निबंध लिखना है, आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्दों में। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ है। और इसमें आपका पहला क्या है, आपका पहला है कि योर एम्बिशन इन लाइफ। आपका लक्ष्य क्या है आपकी जीवन में, आपको इसके बारे में बताना है। फिर दूसरा है कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में क्या है प्रदूषण की समस्या। फिर तीसरा है कि राइजिंग प्राइजेज, जो वस्तुओं के जो मूल्य बढ़ते रहते हैं उसके बारे में आपको बताना है 100 से 150 शब्दों में। यदि आप इन एक का क्या है आर्टिकल लिख देते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। 10 अंक आपके निर्धारित हैं। 10 अंक यदि आप बढ़िया से लिखते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाते हैं। फिर आपका तीसरा क्या है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी। अपने क्या है प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए टू कंप्लेन अगेंस्ट, क्या है कंप्लेन कि द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। आपके जो कॉलेज लाइब्रेरी में जो शॉर्टेज हो जाते हैं किताबों के, उसके लिए क्या है कंप्लेन लेटर आपको प्रधानाचार्य को लिखना है। फिर और करके एक और आपका लेटर लिखना रहता है। इन दोनों में से आपको किसी एक को करना है, या तो ध्यान रहे। फिर आपका दूसरा क्या है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज। एक संपादक को एक पत्र लिखना है जिसमें क्या है आपको अपने शहर या गांव या शहर की तरफ क्या है सूखा जो होता है, ठीक है, उसकी तरफ जो प्रॉब्लम से मतलब सूखा नहीं, आपका जो बाढ़ से संबंधित जो आपके गांव में या शहर में क्या है कि क्या सिचुएशंस है और क्या प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका सेक्शन सी आ चुका है। सेक्शन सी में क्या है आपका ग्रामर सेक्शन है। इसमें आपको क्या है ऑप्शन दिए रहते हैं, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है चूज़ करना रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन
टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरीके से आपका पहला प्रश्न क्या है कि द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, ऐसा देश जो किसी राजा के द्वारा शासित किया जाता है। डेमोक्रेसी, मोनार्ची, मैट्रियार्ची, ओलिगार्ची। तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, मोनार्ची मतलब अराजकता। ठीक है, अराजकता, तो मोनार्ची आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बी वाला आपका क्वेश्चन है कि वन हु अबॉन्डेंस हिज रिलीजियस फेथ इज एन। ठीक है, जो अपने धर्म को क्या कर देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है, उसको क्या कहते हैं, एथिस्ट, एपोस्टेट, इनफाइडल या ऑप्टिमिस्ट। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एपोस्टेट। ठीक है, एपोस्टेट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका सी वाला क्या है कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो क्या है, ब्राइट साइड देखता है, चीज़ों के ब्राइट साइड देखता है, वो क्या है, ब्राइट ऑन, राइट ऑन, ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला करेक्ट ऑप्शन, ऑप्टिमिस्ट। फिर आपका डी वाला क्या है कि दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। जिसे संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से आप सीधा सीधा जान जाइए कि आपका पहला ऑप्शन क्या है कि इनकरेक्टेबल, इनकरेक्टेबल या इनकरेक्टेड या इनकरेजिबल। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला इनकरेजिबल। ठीक है, फिर आपका पांचवा क्या है, डिसलाइक ऑफ ए अवर्जन टू मैरिज इज। तो ऑप्शन है मोनोगेमी, मीसोगेमी, पॉलीगेमी या बिगेमी। तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा मीसोगेमी, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका पांचवा आ चुका है। पांचवा प्रश्न क्या है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है सेंटेंस को, स्पीच को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है किसी एक को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रहे। तो आपका पहला क्या है कि ही सेड आई शैल टेक यू टू द पुलिस स्टेशन यू रफलैन। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्या है कि माई फ्रेंड सेड टू मी कम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्या है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको कंबाइन करना है दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को क्या है, कंबाइन करना है डायरेक्ट। फिर आपका पहला क्या है कि हर हस्बैंड डाइड, सी हियर द न्यूज़, सी फेंटेड। इसको आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। फिर आपका दूसरा क्या है कि ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड। फिर इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका तीसरा क्या है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, बदलना है किसी को, किसी एक को। आपका पहला क्या है कि इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक, इसको रिमूव टू, इसमें आपको रिमूव करना है, किसको, टू को रिमूव करना है। फिर दूसरा क्या है, स्विच ऑफ द फैन, पैसिव वॉइस में इसको आपको बदलना है। इसमें आपको 2 अंक मिल जाते हैं। डी वाला है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसमें भी करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज करेक्ट करना है। आपका पहला क्या है कि ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर येस्टरडे। फिर आपका दूसरा है कि इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट टू हियरिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। बीटिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी आपको 2 अंक मिल जाते हैं। फिर आपका पांचवा क्या है कि यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। अपने ही वाक्य में क्या है, आपको शब्दों का प्रयोग करना है। आपका पहला क्या है कि बर्थ और दूसरा है बर्थ, BERTH। इन दोनों का क्या है, आपको वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है इंग्लिश टू इंग्लिश। फिर आपका दूसरा क्या है कैनवास और एक है कैनवास। इन दोनों मतलब दोनों में से किसी एक को करना है, आपको ये ध्यान रहे। फिर आपका 6वां प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। आपका यहाँ पर एक पैसेज दिया रहेगा, मान लीजिए कि एक हिंदी में क्या है ट्रांसलेशन दिया रहेगा, इसे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, इस पर आपको 5 अंक मिल जाते हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से आपका सेक्शन डी आ चुका है। सेक्शन डी आपका लिटरेचर से संबंधित होता है। सेक्शन डी, इसमें आपका पहला प्रश्न क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में आपको क्या है, उत्तर देना है। आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 4 अंक मिल जाते हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। और इसमें भी और करके ऑप्शन दिए रहते हैं, या आपको पहला नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। वह कहाँ से बिलोंग करता था और उसका क्या एम्बिशन था, उसका क्या लक्ष्य था। फिर दूसरा आपका क्या है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो मिस्टर हैमल थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, इसको आपको बताना है 40 शब्दों में। फिर आपका बी वाला क्या है, व्हाई डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डोगलस। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो डोगलस को ट्रेन करने के लिए क्या क्या करता है। फिर आपका और करके एक और ऑप्शन में एक और प्रश्न है कि व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। जो पेडलर होता है वह इस संसार को एक
चूहेदानी के रूप में क्यों बताता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से आपका 8वां प्रश्न आ चुका है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, किसी एक का आपको उत्तर देना है, कितने शब्दों में, 80 शब्दों में स्टूडेंट्स। ठीक है, 80 शब्दों में आपको किन्हीं एक का उत्तर देना है। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हु वाज साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। साइकियाट्रिस्ट कौन था, साइकियाट्रिस्ट कौन था और वह थर्ड लेवल के बारे में क्या बताता है। फिर आपका दूसरा है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर। जो डॉक्टर सदाव थे वह अमेरिकन प्रिजनर का कैसे जीवन उसका बचाते हैं। और हाउ डिज हिज वाइफ हना हेल्प हिम, जो उनकी जो पत्नी थी, कौन थी, हना, वह उनकी क्या है, किस तरीके से उनकी मदद करती है। एंड इन दैट एक्ट एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स एंड वाई एक्सप्लेन। और जो वहाँ के उनके जो नौकर थे उनका क्या रिएक्शन होता है उनके प्रति, उसको आपको बताना है। इस पर आपको 7 अंक मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 7 अंक मिल जाते हैं। फिर आपका 9वां प्रश्न क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें आपको रीड करना है, यह जो पैसेज आपका दिया रहेगा यह आपका पोइट्री से संबंधित पैसेज दिया रहता है, इसका आपको उत्तर भी देना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका तीन प्रश्न आपका करके दिया है, 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना है इसी पैसेज में से क्या है, खोज करके। इसका आपका क्या है, प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिल जाते हैं, 2 अंक आपको मिल जाते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट इज जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर व्हाट विल हैपन विथ ए, यहाँ पर कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो यहाँ से आप उठाएंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर के आप यहाँ तक मार दीजिएगा, व्हाट पास इनटू नथिंगनेस, यहाँ तक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर तीसरा है कि व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइडर्स, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है हमें क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा फुल ऑफ स्वीट्स ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइडेड अस फुल ऑफ स्वीट्स ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। इस तरीके से आपका 10वां क्या है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको किसी एक कविता पर क्या है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, माई मदर एट 66, और दूसरा क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तीसरा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यह माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से एक ना एक तो आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 4 अंक मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 अंक मिल जाते हैं सेंट्रल आइडिया लिखने पर। इसी तरीके से आपका 11वां प्रश्न है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको 40 शब्दों में क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। जो 2 आपके प्रश्न दिए हुए हैं दोनों में से किसी एक का करना है, और इसमें आपको 4 अंक मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 4 + 4 यानी 8 अंक दोनों का क्या है, उत्तर देने पर मिल जाते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। जो शाम होता है वह अपने पत्र में क्या लिखता है चार्ली को, आपको इसके बारे में बताना है। फिर और करके एक और प्रश्न है कि व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर्स बर्थ। जो प्रेडिक्शन होता है वह क्या करता है या क्या कहता है जब द टाइगर्स किंग्स बर्थ होता है, जब उनका जन्म होता है टाइगर किंग का। तो जो प्रेडिक्टर होता है, प्रेडिक्टर यानी वही, तो वो क्या बताता है उनके बारे में, तो आपको इसके बारे में बताना है। फिर आपका बी वाला क्या है कि हु इज़ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन था। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। मिस्टर लैम कौन था और डेरी जो था उनके गार्डन में कैसे पहुंचा। और करके एक और प्रश्न है कि व्हाई डिड डॉक्टर सदाव फादर सेंड हिम टू अमेरिका। जो डॉक्टर सदाव के फादर थे वो डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों भेजते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका 12वां प्रश्न है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको 80 शब्दों में इसका क्या है उत्तर देना है। आपका पहला क्या है प्रश्न, हु वाज द साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट कौन था। व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। वह तीसरा मंजिला था उसके बारे में वह क्या बताता है, इसके बारे में आपको बताना है। आपको यहाँ पर 7 अंक मिल जाते हैं इसका उत्तर देने पर। फिर आपका बी वाला है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर। हाउ डिड हिज वाइफ हना हेल्प हिम इन दैट एक्ट एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सर्वेंट्स एंड वाई एक्सप्लेन। जो अमेरिकन प्रिजनर था डॉक्टर सदाव ने उसकी जान कैसे बचाई, और हना ने जो उनकी वाइफ थी वह किस तरह से कार्य करती है उनके प्रति, और जो वहाँ के जो उनके नौकर थे, सर्वेंट्स थे, उनका क्या रिएक्शन होता है। इन सभी के बारे में आपको क्या है, परिभाषित करना है, एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से यह पेपर हमारा समाप्त होता है। इसी तरीके से हम रोज डेली मॉडल पेपर्स जो है इस चैनल पर सॉल्व कराते रहते हैं स्टूडेंट्स। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।